वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम इस Asus TUF 15 लैपटॉप का रिव्यू करने वाले हैं कि 8 मंथ के बाद ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस लैपटॉप के अंदर कुछ दिक्कतें भी आई हैं और काफ़ी फ़ीचर्स भी इसके मुझे सही लगे। और जो दिक्कतें आई हैं वही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये Asus का लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो थी 2050। इसमें RTX का GPU लगा हुआ है NVIDIA में, और इसके अंदर 11th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर चिप है और इंटेल का है। और इसमें काफ़ी गेमिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो भी तब आती है जब हम इसे चार्जिंग पे से हटाकर चलाते हैं, तब इसमें थोड़ा लैग आता है गेम में। लेकिन वो बहुत कॉमन है, वो हर लैपटॉप में आती है, कॉमन सी बात है। तो हाँ, मुझे ज़्यादा कुछ इशू इसमें लगा नहीं गेमिंग से रिलेटेड। और इसका GPU और इसका CPU दोनों ही बेटर परफॉर्म कर रहे हैं 8 मंथ के बाद भी। मैंने ये लैपटॉप लगभग अब से अप्रैल में ही लिया था मैंने ये लैपटॉप, और अभी तक इसमें कुछ इश्यूज़ भी आए हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पर जैसा कि आप इस लैपटॉप की कंडीशन को देख सकते हैं, ये लैपटॉप अब भी वैसा ही है जैसा ये मैंने ख़रीदा था, और स्क्रैचेस भी इस पर नहीं आए हैं 8 मंथ तक यूज़ करने के बाद भी। इसमें बहुत माइनर स्क्रैच होंगे, लेकिन ये प्लास्टिक जैसा कि कहते हैं मिलिट्री ग्रेड की है। इस प्लास्टिक ने परफॉर्म अच्छा किया है। ये इसकी बैक साइड है, और बैक साइड में भी बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आए। इवन ये रबड़ जो होती है लगी हुई, ये तक ऐसी की ऐसी है। और कभी कभी यूज़र्स पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहा है, कैसे अपने डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। लेकिन ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही चलाया है, ये किसी भी सरफेस पे रख के। और इसके आप देख सकते हैं फैंस में भी कुछ खास डस्ट नहीं जमा हुई है, और इसमें देखिए कोई भी सफाई का काम नहीं हो रहा, कोई भी मेंटेनेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है अब भी 8 मंथ के बाद। तो अब इसका लिड खोल के दिखाता हूँ दोस्तों मैं। इसका स्क्रीन पैनल बहुत टाइट हिंजेस के साथ आता है। Asus का जो हिंजेस होते हैं Asus लैपटॉप के, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड माने जाते हैं, वो बहुत रिजिड माने जाते हैं। वो आसानी से खुलते भी नहीं हैं और लूज़ भी नहीं होते हैं। तो देखिए ये 8 to 9 मंथ के बाद भी इसके हिंजेस की ये क्वालिटी है। हिंजेस में मुझे कोई इशू नहीं लगा है, इसके हिंजेस बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है तब जाके ये खुला है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है। ये आप देख सकते हैं इसका ट्रैक पैड, इस पर भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ा इतने टाइम तक यूज़ करने के बाद। इवन इसके स्टिकर्स तक नहीं छूटे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस पर अगर आप रब करेंगे तब तो नॉर्मल सी बात है, छूट ही जाएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस बॉडी ने, इस लैपटॉप की। और ये इसकी कीज़ हैं, कीज़ के ऊपर प्लास्टिक का स्टिकर टाइप से होते हैं ये, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी मोटी लेयर है स्टिकर की, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसी की वैसी इंटैक्ट है। काफ़ी टाइम तक काफ़ी बार मैंने इसे साफ़ करा है कपड़े से, और इसकी जेल दी जाती है Asus की तरफ से ही इसे क्लीन करने वाली। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रोफाइल है। इवन इसकी स्क्रीन भी काफ़ी क्लीन है, मैंने इस पर कोई लैमिनेशन नहीं चढ़वाई थी, बिल्कुल अभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इसकी स्क्रीन में भी। तो कुछ इस तरीके का इसका बॉडी का परफॉर्मेंस रहा। प्लास्टिक अच्छी रही है इसकी। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो कुछ इतना टाइम ये बूटिंग में ले रहा है, देखिए। दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम ही इसमें लेटेंसी आई है इसकी बूटिंग में, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ हो गया है इसकी बूटिंग का 8 मंथ के बाद। पर फिर भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अब भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही हैं। इवन मैं कुछ खोलता हूँ या फिर कुछ ऑफ़ करता हूँ, आप देखिए सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी ओपन हो रहा है। थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है, हर लैपटॉप में लेता है, और ऐसी कोई मेजर इशू इसमें मुझे लगा नहीं
कि जो हो। और इसका मोस्ट फेमस ये है वॉलपेपर। इसमें दोस्तों अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताना चाहूँगा। इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आनी शुरू हुई है, ये यही कुछ 7 या फिर 6th मंथ के बाद में इसके वाईफाई कार्ड में एक बहुत बड़ा इशू आ गया है। ये देखिए कि इसका वाईफाई अब विजिबल होगा। अब आपको इसका वाईफाई यहाँ पर कहीं भी शो नहीं होता है, और अगर कभी आ भी जाता है तो वो कनेक्ट नहीं होता, थोड़ी देर कनेक्ट रहता है फिर गायब हो जाता है वाईफाई का लोगो। और मेरे एक फ्रेंड के पास भी है यही एसस का टफ 15 ही है उसके पास भी। तो उसके लैपटॉप में इशू आ रहा है ब्लूटूथ का। उसके लैपटॉप में ब्लूटूथ का ये लोगो गायब हो जाता है और कभी भी आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस एसस के लैपटॉप में आई है अभी तक जो मैंने ये यूज़ करा है। और हालांकि इस लैपटॉप के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया है कि इसकी मदरबोर्ड फूक जा या फिर इसका जीपीयू फूक जा। काफ़ी सारी वीडियोस में यूट्यूबर्स बताते हैं कि उनके साथ उनके लैपटॉप्स का मदरबोर्ड ख़राब हो गया या फिर उनका जीपीयू ख़राब हो गया, ऑन नहीं होता है किसी किसी का लैपटॉप एसस वाला। तो दोस्तों मैं मानता हूँ सबके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी आ जाती है मशीन्स में प्रॉब्लम। तो ये कॉमन कॉमन सी बात है। वैसे टफ में काफ़ी केसेस आ गए हैं ऐसे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मेरा लैपटॉप तो खैर सही चल रहा है। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं बाय, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन ही इसे बाय करें और ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, इसमें बजट भी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये 55K के अराउंड अच्छा पीस रहता है। अच्छा वो डील रहेगी इस लैपटॉप की अगर आप ख़रीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसकी जो स्क्रीन है दोस्तों, इसकी स्क्रीन के अंदर ये कलर की क्वालिटी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इसमें अगर आप कोई भी एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बिल्कुल भी मतलब वो शार्पनेस या फिर उसकी इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी आपको कलर की, कि कलर की कितनी इंटेंसिटी है। जैसे कि अगर एक इमेज है आपके पास, एप्पल की इमेज है, और उस फ़ोन में उसकी इमेज ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, रेडनेस ज़्यादा दिखेगी, लेकिन इस लैपटॉप में इसकी स्क्रीन में आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम दिखेगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है एसस टफ 15 का। बाकी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एडिटिंग का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और इसमें दोस्तों कोडिंग भी बहुत बिल्कुल प्योर बटर की तरह होगी। और दूसरी बात, अगर आप इसमें गेमिंग कर रहे हैं तो आप इसे चार्जिंग पे लगा के यूज़ करें, इसमें कभी इशू नहीं आएगा। गेमिंग भी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। आज तक मैंने इसमें GTA बहुत खेल लिया, और GTA में कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें आई नहीं कि गेमिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। इवन इसकी RGB लाइट्स तक बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं। बस इसके अंदर यही वाईफाई का जो इशू हुआ है, ये सबसे बेकार चीज़ है। लैपटॉप के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई यही 5 या 6 मंथ के अंदर अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में, जैसे कि लेनोवो का आइडिया पैड मिल जाएगा आपको, या फिर HP का विक्टस मिल जाएगा। लेकिन इन लैपटॉप्स के अंदर बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम मिलेगा, रैम की वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें रैम आप 16 GB करवा सकते हैं, अलग से आप 8 GB इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और लैपटॉप्स में हिंजेस की भी प्रॉब्लम रहती है, बैटरी की भी, और वो रैम भी उसकी ऑब्वियस सी बात है कमी रहती है। और इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि हमें 2050 का GPU मिल जाता है 55K के अंदर अंदर इस लैपटॉप में। तो मैं अब भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस लैपटॉप को ख़रीद रहे हैं तो कोई आप मतलब लॉस वाली डील नहीं है आपकी। आप इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी साउंड क्वालिटी को देख लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्वालिटी कैसी आ रही है। तो सिंपली मैं अपनी गैलरी खोल देता हूँ, जो मैंने नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक रख रखा है इसमें। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी अब साउंड क्वालिटी है।
साउंड क्वालिटी पुअर नहीं है, लैपटॉप्स में कम ही होती है, कुछ इतनी हाई फाई होती नहीं है, लेकिन इसके अंदर 3D साउंड हमें मिल जाती है। कोई भी आप 3D अगर सॉन्ग चला रहे हैं इस लैपटॉप के अंदर तो वो बहुत ही अच्छी नॉइज़ हमें देगा। बाकी की बात अगर देखी जाए तो साउंड वैसी की वैसी है जैसी थी पहले, साउंड में कोई अंतर नहीं आया है। और मेरा लैपटॉप वैसे परफॉर्मेंस में तो ये सही चल रहा है और ज़्यादा कोई